इसे ये सब ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सफलता हासिल करने के लिए मेहनत की सीढ़ियों पर चढ़ना ज़रूरी है। जब जब हम मेहनत करते हैं, सफलता अपने आप हमें हासिल होती जाती है। ऐसा नहीं है कि हर एक मेहनत का कार्य हमें मिलेगा। कई सारे बार हम विफल भी होते हैं, लेकिन इसमें भी एक सच्चाई है, विफल होने के बाद हम अनुभव में बढ़ते जाते हैं और यही अनुभव हमें सफलता की ओर और अधिक लेकर जाता है। कितने भी विख्यात व्यक्तियों के बारे में जब हम सुनते हैं, उनकी शुरुआत में जो उन्होंने दिल काटे, जो मेहनत की, उनका ही फल या प्रतिफल उन्हें आज मिला है और आज हम उन्हें आदर सम्मान से देखते हैं और उन्हें अपना कभी कभी प्रेरणास्पद भी मानते हैं। ऐसे में जब ये व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? आज के सुसमाचार में भी कुछ इसी प्रकार का वाक्य हम देखते हैं। आज लोग यीशु को देखकर उन पर ईर्ष्या करते हैं, शायद जलन भी होते हैं कि कैसे इस व्यक्ति को इतनी ज़्यादा शक्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से उसे ये सब मिला है। और यीशु वो अपने शब्द में कहते हैं, अपने नगर में एक नबी का स्वागत नहीं होता। यही मनुष्य की फितरत है। मनुष्य लोगों को या एक दूसरे को जो किसी चीज़ में महारत हासिल करते हैं, उन्हें प्रशंसा करने के बजाय नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। और ऐसा करने से हम ना केवल हमारा नुकसान करते हैं, बल्कि स्वयं उस व्यक्ति के मनोभाव को भी हम ठेस पहुंचाते हैं। और इसलिए बार बार प्रभु हमसे यही कहते हैं कि हम सब ईश्वर के द्वारा दिए गए वरदान के भागी हैं। प्रभु भी हमको ऐसा वरदान देना चाहता है और इसलिए किसी को नीचे दिखाने की अपेक्षा या उससे ईर्ष्या करने की अपेक्षा, उसे जलने की अपेक्षा, हम स्वयं अपने जीवन में क्यों नहीं मेहनत करके सफलता हासिल करते हैं? एक प्रश्न हम सबों के लिए है। अंग्रेजी भाषा में एक कहावत है, द नेबर्स गार्डन इज ऑलवेज ग्रीन। पड़ोसी का जो बगान है हमेशा हरा भरा लगता है, क्योंकि हम उनकी जो मेहनत है, उनकी मेहनत का जो फल उन्हें मिलता है, उस मेहनत को देखकर हम जलते हैं कि उसे कैसे ये सब प्राप्त हो सकता है, हमें क्यों नहीं होता। वास्तव में अगर हम अपने मन की गहराई में झांक कर देखें, तो हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं, बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो दबे हुए हैं, हम नहीं जानते क्योंकि हमने उनका कभी इस्तेमाल ही नहीं किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब 4 साल पहले कोरोना आया था, उस समय हम देखते हैं कि जब लोग कोरोना से परेशान थे, दुख में थे, उस समय वे घर में जब बैठे हुए थे, उन्हें करने को कुछ नहीं था। और ऐसे समय में कई सारे लोग ऐसे बोले कि हम जो नहीं जानते थे वो भी सीख गए। जो खाना बनाना नहीं जानते थे, 2 साल में खाना बनाना भी सीख गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा ही होता है। हम सबके अंदर ईश्वर ने बहुत सारे गुण और ऐसी शक्तियाँ प्रदान की है जो हम अब तक नहीं जान पाए हैं। लेकिन अगर उन शक्तियों को जानना है तो हमें ईश्वर के साथ मेल करना होगा, ईश्वर के साथ जुड़े रहना होगा। अगर हम ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारा मन शांत होगा, और जब हमारा मन शांत होगा, हम हमारी आंतरिक शक्तियों को जान पाएंगे। और जब हम हमारी आंतरिक शक्तियों को जान पाएंगे, हम भी इन महान व्यक्तियों के समान, जो बड़ा उन्होंने एक पद हासिल किया है, उसकी ओर बढ़ने लगेंगे, क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य सिद्ध था। वे अपनी क्षमताओं को जानते थे और उसके अनुसार अपने जीवन में कार्य करते जाते थे, और यही उनके लिए एक सफलता हासिल करने का रास्ता बन गया। तो आज प्रभु यीशु क्रिस्त भी हम सबों को एक क्रिस्ती होते हुए गुणों से भरना चाहते हैं। प्रभु ने हम सबों को पवित्र आत्मा के वरदान और गुण दिए हैं। क्या हम इन सब का इस्तेमाल करते हैं? क्या ये हमारे जीवन में कार्यरत है? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 में वचन कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु हम सबको इन सारी क्षमताओं से, शक्तियों से भर देना चाहते हैं। एक ईसाई का जीवन हमेशा रूखा सूखा होगा अगर वह ईश्वर के वचन से जुड़ा हुआ नहीं रहे। अगर हम ईश्वर के वचन से जुड़े हुए हैं
तो हमारे मन में भी एक लालसा होगी कि प्रभु हमें भी कृपा और वरदान दे कि हम आपके समान चिन्ह चमत्कार कर सकें और कई लोगों के जीवन में जो अशांति जीवन जीते हैं, अंधकार का जीवन जीते, उनके जीवन में ज्योति और शांति लेकर आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम सब अपना क्रिस्त जीवन एक खुशीमय या आनंदमय जीवन बनाना चाहते हैं तो हम सबों को इन वरदानों को प्रभु से मांगना होगा। और प्रभु हमें ये वरदान देने को तैयार है, क्योंकि जब हमारे जीवन में ऐसे वरदान आ जाते हैं तो हम लोगों से नफरत नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, बैर नहीं करते। और अंत में एक बात याद रखना है, हर एक व्यक्ति किसी न किसी कार्य के लिए बुलाया गया है, वो कार्य वही व्यक्ति कर सकता है। और इसलिए हम सबों को उस व्यक्ति का सहयोग करना है, उसे आगे बढ़ने में, ना कि नीचे दिखाने में। क्योंकि जो भी ईश्वर ने उसके लिए निर्धारित किया है, अगर ईश्वर की मर्जी है तो वो हम कुछ भी करके उसे रोक नहीं सकेगा। इसलिए ईर्ष्या करने के बजाय मनुष्य से प्रेम करें, एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करें। आइए इस मतलब के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आमीन।